प्रजापति दक्ष की 16 कन्याएं हैं। कितनी गिनना? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हिरि, मूर्ति, धर्मस्य पत्नियां। धर्म और वो प्रजापति दक्ष की जो 16 कन्याएं हैं, जिसमें से 13 कन्याएं धर्म को विवाहित। 13 कन्याएं धर्म कौन है? वृषभ का रूप है, और धर्म जो है उसकी 13 पत्नियां हैं। इसलिए जब धर्म होगा, जहां धर्म होगा, धर्म जहां होगा वहां उसकी पहली पत्नी विराजमान होगी। आपके धर्म कहां? प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विराजमान है। उसकी पहचान क्या है? यदि आपके हृदय में धर्म विराजमान है, तो धर्म यदि आपके हृदय में है और आप धर्म को धारण किए हैं, तो सबसे पहले आप में धर्म की पहली पत्नी आएगी, श्रद्धा। धर्म की पहली पत्नी का नाम है श्रद्धा। धर्मवान पुरुष श्रद्धावान होगा। उसके हृदय में छोटे बड़े के प्रति श्रद्धा होगी, भगवान के प्रति श्रद्धा होगी। धर्मवान पुरुष के यदि होगा तो उसके यहाँ धर्म की दूसरी पत्नी उसके हृदय में आएगी, जिसका नाम है मैत्री। वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। उसके हृदय में ये बात रहेगी कि भाई सबको जोड़ो, अलग मत करो। जोड़ने का काम करता है। तो समझ लेना, धर्म की दूसरी पत्नी आपके हृदय में विराजमान है। यदि आपके हृदय में धर्म है तो धर्म की फिर तीसरी पत्नी आपके हृदय में आएगी, दया। धर्म की तीसरी पत्नी का नाम है दया। धर्मवान पुरुष श्रद्धावान भी होगा, मैत्रीवान भी होगा, किसी को लड़ने झगड़ने नहीं देगा। और तीसरी चीज उसमें समाहित होगी कि कोई लड़ झगड़ रहा हो, कोई पिट रहा हो, तो उसको मारने वाले को रोकेगा, भाई उसको मत मारो। दया भाव हो। कोई गरीब भूखा है, उसको भोजन, गरीब जा रहा है भूखा है, हाथ मांगे करे, कुछ खिला दो खिला दो। तो धर्मवान पुरुष यदि वहां होगा तो कोई को दया आए नहीं, उसको जरूर आएगी, यार कम से कम 4 समोसा हम खा रहे तो एक आधे को दे दो। तो दया आएगी, और दया आपके हृदय में आ गई तो धर्म आपके साथ है। और यदि कोई भूखा खड़ा है और आपके सामने आप खा रहे और वो मंगा रहा है और आप कह रहे भाग मांगे देखो, तो फिर धर्म की तीसरी पत्नी आपके पास नहीं है, धर्म आपके पास है। धर्म का मतलब है तीसरी पत्नी धर्म की दया है, जो सब पर दया करे। चौथी पत्नी का नाम है शांति। धर्मवान पुरुष यदि होगा और उसके हृदय आपके पास धर्म है, तो धर्म यदि आपके पास है तो उसकी चौथी पत्नी शांति भी आपके पास है। धर्मवान पुरुष शांत रहता है, कोई भी कार्य करे तो बड़े पहले विचार कर लेता है। और हमारे यहाँ तो ये भी कहा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसलिए धर्म अपना, और धर्म के साथ धर्म की पत्नी का नाम है शांति। शांत रहो। जो व्यक्ति जितना कम बोलता है, उसकी मेधा बुद्धि, उसकी आध्यात्मिक शक्ति उतनी ही बढ़ती है। इसलिए कम बोलने का प्रयास करो। और जो ज्यादा बोलता है नहीं, तो उसकी 100 में से एक आधी बात सही रहती है। ज्यादा बोलने वाले की व्यक्ति की 100 में से एक आधी बात सही निकलेगी, बाकी सब झूठ बोलेगा। अब कोई कहे महाराज आप दिन भर से बोल रहे तो राधे राधे, तो कोई कहे महाराज फिर आपकी तो एक आधी बात साची होगी, बाकी सबरी झूठी। तो हम धर्म की बात कर रहे हैं, हम शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं। धर्म की एक पत्नी का नाम है तुष्टि। तुष्टि का मतलब यह होता है कि वह धर्मवान व्यक्ति सदैव, तुष्टि का एक अर्थ अपन ये भी लगा सकते हैं कि वो तुष्ट है। तुष्ट का मतलब है संतुष्टता, संतोष।
संतोष का मतलब क्या है? संतः प्रसादेन पारितोषानिति संतोषः। व्यक्ति सदैव धर्म की बातें सुनता है, भगवान की कथाएं सुनता है और सत्संग में जिसका मन लगा रहता है वह तुष्टि। तुष्टि का मतलब है संतोष। संतोष का मतलब है संतः प्रसादेन पारितोषानिति संतोषः। जो भगवान की कथा सुन करके धारण करके संतुष्टता धारण करता है कि जो है वही पर्याप्त है, जो भगवान देंगे वो हमें स्वीकार है। संतोषता, तुष्टता, भगवान की कथा सुनना ही तुष्टि है। और धर्म की एक पत्नी का नाम है पुष्टि। तुष्टि यानी भगवान की कथा सुनना और पुष्टि यानी कथा को सुनकर के हृदय में धारण करो और अपने आध्यात्मिक हृदय में अपनी आत्मा को एक क्या कहें हम उसको, आत्मा को पुष्ट करना। भगवान की कथा आत्मा को पुष्ट करती है, शरीर को पुष्ट नहीं करती। भगवान की कथा आत्मा को पुष्ट करती, आत्मा को बलवान बनाती। बलवान का मतलब है, यदि आप भगवान की नित्य एक का उदाहरण समझें, यदि व्यक्ति जो धैर्यवान नहीं है, धर्मवान नहीं है या भक्तिवान नहीं है, दुराचारी है, दारू पीने मदरा पीने वाला है, और यदि वो गली से जा रहा है और उसके 1500 5,000 गिर जाए जेब से, उसके जेब से 5,000 खसक जाए, तो वो दिन भर रोना रोएगा कि गिर गए मेरे, दिन भर रोना रोएगा गिर गए। अब वो बार बार, क्योंकि मदरा पीने वाला व्यक्ति है, उसको तो 1-1 रुपए की चिंता। अब वो जाएगा फिर आएगा और एक व्यक्ति को 17 को बताएगा कि मेरे पैसे गिर गए। पर यदि पुष्टवान, पुष्टि यानी धर्मवान व्यक्ति जो होगा उसके हृदय में पुष्टि होगी, आत्मा पुष्ट होगी। उसका आशय ये होगा कि गिरने के बाद यदि धर्मवान व्यक्ति के पैसे गिर भी गए तो वो बाद में ये सोचेगा कि चलो अब जो होना था सो हो गया, गिर गया, मिलने वाले तो है ही नहीं, अब वे भी हरी कृपा है, अब गिर गए तो गिर जाने दो, आगे की सोचो, दुख तो होगा। पर वो अपनी आत्मा को यह उपदेश दे करके संभाल लेगा कि अब जो होना था तो हो गया भाई, अब उसी के विषय में क्या छोड़ो, अब गिर गए, अब दिल्ली गए थे, नरसिंहपुर आ गए, 5,000 दिल्ली में गिर गए, अब नरसिंहपुर में ढूंढो तो मिलेंगे। अब वो तो फिर यही सोचेगा, जब भरी की इच्छा, गाड़ी में आ रहे थे, रेलगाड़ी में बैग ही रह गया, अब अपन नरसिंहपुर में उतर गए, वो कलकत्ता पहुंच गए, अब बैग मिलेगा कि, अब यही सोचना पड़ेगा कि अब गया तो गया। चलो एक बार वृंदावन गए सब लोग, ले तो गए थे हम पहली बार सब लोगों को, कोई कोई वृंदावन स्वागत रहा भैया, इनका बदल गया बैग, ये बैठी हुई माता पीछे चश्मा लगा, अब इनका बदल गया, एक से बैग थे इनके में भगवान के कपड़ा पूरी खरीदी, माटी तक धरी थी वृंदावन की, वो तो चली गई। ये कौन का बैग लेके आया, उसमें बुरखा निकल गया, उसमें काले कपड़े नहीं कर रहे बुरखा के, अब ले अब आन के सूटकेस खोला, देखा सब करी गया, कपड़ा मुंह में लटकाया, मैंने कि अब पहनो, कहाँ गया। तो ऐसी स्थिति है, अब क्या कहोगे। खूब खरीदी करी थी, पहली बार गई थी माता जी, तो खरीदी में नंबर 1। अब अच्छा ऐसे घर में जाते थे, पहना भी देते तो बात अच्छी थी, पर ऐसी समाज में गया कि जहाँ पहना है भगवान मानते ही नहीं। वे समाधि पे चढ़े माता प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया। धर्म की एक पत्नी का नाम है क्रिया। क्रिया का मतलब है किसी कार्य की प्रायोजना, प्रस्तावना बनाना। कोई भी कार्य धर्मवान व्यक्ति करेगा तो ऐसे नहीं कि चलो कोई ने कह दिया तो सीधे बढ़ जाए, पहले वो सोच विचारेगा, और सोच विचार के कार्य करेगा। तो धर्म की फिर आगे की पत्नी का नाम है उन्नति। सोच विचार के कार्य करोगे तो उन्नति होगी, बिना विचारे करोगे तो सब धरा का धरा, बाद में पछतावा होगा। इसलिए प्रेम से बोलना पड़ेगा। धर्म की एक पत्नी का नाम है बुद्धि। ये बुद्धि हमारी है नहीं, ये बुद्धि धर्म की पत्नी है।
और इससे यदि हम सात्विकता नहीं लाएंगे, इसमें हम अच्छा विचार नहीं लाएंगे, तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी। और व्यक्ति की जब वृद्ध बुद्धि भ्रष्ट होती है तो उसके हृदय में कलयुग कालिका का वास होता है, कलयुग का वास होता है। फिर वो धर्मवान नहीं व्यक्ति कहलाता, अधर्मवान व्यक्ति कहलाता। बुद्धि जो है वो धर्म की पत्नी का नाम है। इसलिए जब कोई भी कार्य करें तो बुद्धि से ही करें। इसलिए सोच समझ करके बिल्कुल क्रम से कार्य करें। बुद्धि के बाद आती बुद्धि मेधा। अब मेधा बुद्धि का ही रूप है। बुद्धि और मेधा में फर्क नहीं है, पर मेधा यानी ज्ञान और बुद्धि का मतलब है विचार करना। धर्मवान व्यक्ति के पास ज्ञान आएगा। तितिक्षा धर्म की एक पत्नी का नाम है, तितिक्षा। तितिक्षु होगा, तितिक्षु का मतलब है सहनशीलता। धर्मवान व्यक्ति सहनशील होगा। भाई कोई 10 भी कह गया तो भाई अब 10 को ले जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और 10 को ले जा रहे हैं। अब 10 में से कोई थोड़ा सा काम आगे पीछे हो गया, चलो टिकटें ले जा रहे हैं, टिकटें आगे पीछे हो गई तो आप चढ़ बैठोगे, टिकटें कहाँ? हम दिल्ली जा रहे थे, आप ले जा रहे हैं, हमारी टिकटें, हमने तो पैसा दिया, हमें पैसों से मतलब, हमारी टिकट कहाँ? अब वो व्यक्ति से संभाले तो वो धैर्यवान तो तितिक्षु होगा, सहनशील होगा। भाई कह लिया चलो तुम सो जाओ सोफा पर, तुम अच्छी गद्दी सो जाओ, हम धरती में डाल ले रहे सो आप ही, और वही सो जा रहे। मूर्ति धर्मस्य पत्नियां। मूर्ति धर्म की पत्नी का नाम है। मूर्ति का मतलब है जो इन 12 पत्नियों से समन्वित जो व्यक्ति है वह देवत्व को प्राप्त करता है। उसकी स्वरूप कैसा होता है? भगवान के समान। और जो भगवानमय होता है वह मूर्ति कहलाता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कितनी मूर्ति थी, कहते हैं इसलिए कहते हैं भाई वो महात्मा आए थे, कितनी मूर्ति है? बोले 15 मूर्ति है, भोजन पवाओ। तो ये धर्म का स्वरूप है। तो प्रजापति दक्ष की 16 पत्नियों में से 13 ब्याही गई। कौन को? धर्म को। 14वीं पुत्री का नाम है प्रजापति दक्ष की 14वीं पुत्री का नाम है स्वाहा, जिसका विवाह भगवान अग्निदेव के साथ हुआ। उसका प्रमाण हमको कब मिलता है? जब हम हवन करते हैं और उसमें कहते हैं ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा। तो जो स्वाहा कहते हैं तो स्वाहा कहने से अग्निदेव अपना मुख खोलते हैं। तो स्वाहा पत्नी का नाम है। और यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। तो स्वाहा जो प्रजापति दक्ष की 14वीं पुत्री थी उनका नाम था स्वाहा, जिनका विवाह भगवान अग्निदेव के साथ हुआ। प्रजापति दक्ष की 15वीं पुत्री का नाम क्या है? स्वधा, जो अर्यमा नाम के पितरों को ब्याही गई। इसलिए जब हम पितृ तर्पण करते हैं तो क्या कहते हैं? स्वधा नाम लेकर के तर्पण करते हैं। सतलम जलम गंगा जलम तस्मै स्वधा। स्वधा पितरों की पत्नी का नाम है। तो ये हो गई 15। प्रजापति दक्ष की एक पुत्री का नाम था सती। 16वीं पुत्री थी सती, भगवान शिव को विवाही गई। कल वर्णन किया रहा। 16 कन्याओं का वर्णन, भगवान शिव के विवाह का भी वर्णन,